मुश्किल से अब 5 मिनट का और समय आपके से लेने वाला हूँ। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, बस आपसे जाते जाते 5 मिनट का समय और चाहिए। जैसे पहले की तरह आप शांत थे, वही सादगी, वही आवाज़ मुझे नहीं सुनना है अब। प्लीज़ अपने आप को मेंशन कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट होगा, लास्ट जो हमारे पास पीछे बैठी हैं मैम लोग या कुछ भी, क्या आप 5 मिनट के लिए हम फ़ैन बंद कर सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट के लिए हम फ़ैन को बंद कर दें तो आवाज़ गूंजेगी नहीं बस। ओनली 5 minutes रिक्वायर्ड्स आई हैव। चलिए, उम्मीद है आप सभी से जितना भी मैंने आप सभी को दिया नॉलेज, सर ने जो बताया, देखिए हमारा जो ये सेमिनार होता है ना, हमारा जो भी सेमिनार होता है ये भारत विज्ञान यात्रा के नाम से चलता है। भारत विज्ञान यात्रा, इसका थीम हमारा है विज्ञान, यानी साइंस से संबंधित होता है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी सेमिनार अटेंड किए हैं, लगभग अभी काउंटिंग तो हम नहीं कर सकते कितने स्कूल्स में हम लोग अभी फॉलो किए हैं फ़िलहाल, लेकिन हमारा जो सेमिनार होता है कई सारे स्टेट में ये फॉलो करता है। कई सारे स्टेट में हम लोग जा चुके हैं, झारखंड हो चुका है, बिहार हो चुका है, हमारे यूपी में बहुत हर एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास अगला जो सेमिनार हमारा जो हम इस समर कैंप में हम लोग जाने वाले हैं, ये जून जुलाई के आसपास, ये हमारा असम में भी हमारा ऑर्गेनाइज है। असम हमारा जो 7 सिस्टर ऑफ स्टेट आपका पड़ता है असम, उस असम में भी हम लोग जा करके इसको परफॉर्म करने वाले हैं। साथ साथ महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी हमारा ये सेमिनार भी फॉलो होता है। तो विश्वास मानो, इस हाजी अजहर इंटर कॉलेज में जब हम लोग सेकेंड बार आए थे, ये हमारे पास ये सेकेंड राउंड है। जब हम लोग पहली बार आए थे, यानी इससे पहले हम लोग हाजी अजहर में हम लोग एक बार आ चुके हैं। जब आ चुके हैं तो अब तक साल भर हमारा हो चुका है। तो इस साल भर में हम सभी लोगों ने बहुत अच्छा खासा इसके फेम को पाया है, इसके नाम को पाया है। तो आज हम लोगों ने ज़्यादातर साइंस को प्रपोज नहीं किया है, नहीं तो मेरा खुद मकसद होता है, मैं जो एज अ टीचर हूँ, मैं बायो का टीचर हूँ, मैं आपको बायो के बारे में सारी चीज़ें देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो भी प्रैक्टिकल कराता हूँ, जो हम सेमिनार में ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बायो के बारे में बताते हैं। बायो हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बायो में कराता हूँ, लेकिन आज मेरा पूरा का थीम मदर्स डे के ऊपर था। पूरा बातें मैंने माँ के ऊपर ही रखी थी। पता है क्यों? क्योंकि आज वही मंथ है, आज वही महीना है मई का। ध्यान रहे, ये 10 मई को नहीं मनाया जाता मदर डे। ध्यान रहे, आज 10 मई है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, सर क्या हर साल 10 मई को मदर डे मनाई जाती है? आंसर है नहीं। लिसन केयरफुल एवरीवन, ओनली 5 मिनट्स आपसे लेने वाला हूँ और लास्ट जाते जाते मैं आपको बताने वाला हूँ। हर साल मई महीने में तो मनाई जाती है, लेकिन ये डेट निश्चित नहीं है कि 10 मई को या फिर 12 मई को या 14 मई को। ध्यान रहे, मई मंथ का, मई महीने का जो हमारा दूसरा रविवार पड़ता है, मई मंथ का जो भी सेकंड संडे पड़ता है, उस सेकंड संडे को हम लोग मदर डे सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो तारीख आपकी 9 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 11 की हो, चाहे 12 की हो, कोई भी तारीख पड़ती हो, वो तारीख का यदि आपका सेकंड संडे पड़ता है मई का, तो सेकंड संडे ऑफ मई हम लोग सेलिब्रेट क्या करते हैं? मदर डे में हम लोग सेलिब्रेट कर देते हैं। विश्वास मानो, मैंने जो फर्स्ट सेशन लिया था मदर डे के ऊपर, कई सारे बच्चे इमोशनल हुए थे और कई सारे बच्चे वहाँ पे जागरूकता फैलाए थे, हाँ, कि मदर के नाम पे एक दिन होना चाहिए। वास्तव में क्यों होना चाहिए, मैंने सारी बातें बताने का प्रयास किया था। एक माँ ही तो है जो मेरे लिए जन्नत का फूल है, एक माँ ही तो है जो मेरे लिए मन्नत का फूल है। उस माँ के लिए मैंने सारी बातें बताने का प्रयास किया है। जाते जाते बस इतना कहूँगा, मेरे प्यारे भैया लोग, प्यारी दीदी लोग जो भी हमारे पास बैठे हैं, जाते जाते मेरा एक मोटिवेशन रहेगा और यहाँ सभी टीचर्स के लिए भी रहेगा कि प्लीज़ आप आगे जितना भी बढ़ जाना, आगे भी आप चाहे जितना भी नाम क्यों ना कमा लेला, आपके पास चाहे जितनी भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, माँ को मत भूलना। माँ वो आखिरी तारीख होगी, पता है ना, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना माँ का नंबर सेव कर लो। ध्यान रहे, माँ का नंबर सेव करो अपने मोबाइल नंबर, अपने फ़ोन बुक में। मम्मी का कॉल आता है तो कई सारे लोग कहते हैं बिज़ी हूँ माँ, मैं अभी बाद में कॉल करता हूँ। कॉल आता है, माँ अभी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं बाद में बात करता हूँ। विश्वास मानो, किसी और का कॉल आता है तो आप रिस्पॉन्ड कर देते हो, आप तुरंत उसका रिप्लाई करते हो, लेकिन माँ का जवाब आता है, कॉल करती है ना, तो आपका जवाब आता है माँ बिज़ी हूँ, माँ अभी काम कर रहा हूँ, माँ ड्राइव कर रहा हूँ, माँ मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मैं बाद में रिकॉल करूँगा आपको। आप भूल जाते हो।
याद कर लो, जिस दिन माँ कॉल करना बंद कर दे तो क्या होगा? याद करो ना, या सोचो ना, एक पल के लिए सोच के देखिए, जिस दिन माँ कॉल करना बंद कर दे, जिस दिन आपको ऐसा काम पड़े कि अपने फोन बुक में से ना, अपने कॉन्टेक्ट्स में से आपका माँ का नंबर डिलीट करना पड़े, तो आपको क्या फील होगा? सोचो ना, आप सोच के देखो क्या फील करोगे वहां पर। अपने मोबाइल नंबर में से माँ का नंबर डिलीट करो एक दिन, और याद करो माँ आपकी दुनिया में नहीं है। अभी एहसास हुआ था हमारे पास 2 बच्चियों के सामने, एक बच्ची ने ये झकझोर के रख दिया कि जिसकी माँ नहीं होती उससे पूछ के देखो क्या होता है, क्या बीतती है माँ के ऊपर। माँ तो छोड़ो ही दीदी, माँ दुनिया में नहीं है ना, उस बेटे और बेटी के ऊपर क्या बीतती है, याद करो बेटा। लेकिन जब आज वही बच्चा या बच्ची आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत कुछ हो जाता है यार। कहते हैं ना कि माँ तू जैसी है वैसी क्यों है। ये शब्दों का जंजाल फिर से सुन लो, इस शब्दों का भंडार है, कोई स्लोगन कोई सारी नहीं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बस एक स्लोगन, एक शब्द आप सुनने का प्रयास करना। माँ तू जैसी है वैसे क्यों है, क्यों दिन रात मेरे बारे में सोचती रहती है, क्यों मेरी नज़र पर से तेरी नज़र हटती नहीं है, क्यों माँ ऐसी कौन सी निशानी है जो तूने संजोया नहीं, ऐसी कौन सी निशानी है जो तूने संजोया नहीं। एक दिन तेरे दुपट्टे से आंसू क्या पोंछ लिए, तूने जिंदगी भर उस दुपट्टे को धोया नहीं। माँ तो जैसी है वैसे क्यों है। माँ के बारे में बोलना शुरू करोगे बेटा ना, हर एक टीचर्स, हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है, बेटिया के लिए क्या कर सकता है, वो अनगिनत कहानी है। कहते हैं ना बाबू, एक माँ एक ऐसी बैंक होती है ना। देखो मैं दुनिया में हर एक बैंक को जान सकता हूँ, हर एक बैंक दुनिया में है। पापा एक बैंक के समान होते हैं, पैसे मांग लो मिल जाएगा, ठीक है। टीचर्स एक बैंक है, ज्ञान मांग लो आपको दे देगा। एक मोटिवेशन स्पीकर से पूछ लो कैरियर कैसे बनती है, वो आपको बता देगा। लेकिन माँ से पूछो ना, माँ क्या है। माँ एक ऐसी बैंक है ना जहाँ सिर्फ क्या जमा करते हो पता है, माँ के पास आप हर एक बैंक में कुछ ना कुछ जमा करते हो, पैसे जमा करोगे, कुछ भी खर्च करोगे। लेकिन माँ एक ऐसी बैंक है ना, वहाँ पर सिर्फ दुख जमा करते हो, तुम सारो दुख, अपनी दुख जमा करते हो, अपनी दुख को जमा करते हो। लेकिन बदले माँ क्या देती है पता है, माँ बदले में दुआ देती है, बेटा कामयाब हो जा, बेटा बड़ा हो जाए, कुछ नाम कमा के दिखा। ऐसी माँ होती है। विश्वास मानो, माँ के लिए बोलना बहुत आसान है। मैं बोलने के लिए सारी बातें कर सकता हूँ, सबको सिखा सकता हूँ, लेकिन बस इतना कह देता हूँ बेटा कि आने वाला कल आप सभी के लिए बस इतना करके गुजर जाना। अभी जो बच्चे इतना प्राइज़ पाए हैं ना, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वह समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वह मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। बोल सकता था, बोलने के लिए आसान करतूतें हमारे पास थी, मैं सारी बातें बोल सकता था, क्योंकि उन बच्चों ने जो बच्चे प्राइज़ पाए उसके हकदार थे। हकदार पता है क्यों थे? उनके पास वो मोटिवेशन था, वो उत्साह था बेटा, उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। पता है जब महाभारत देखोगे ना, महाभारत के पाठ में जब पूरा महाभारत का पूरा क्रम देखोगे सब लोग, तो एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ा रहे थे। लिसन केयरफुली एवरीवन, है ना। महाभारत में भगवान कृष्णा ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ा रहे थे। गीता का पाठ समझते हो क्या होता है? गीता का पाठ का मतलब होता है कर्म का पाठ। भगवान कृष्णा ने अर्जुन को सिर्फ कर्म का पाठ पढ़ाया है, सिर्फ ऐसा पढ़ाया है कर्म का पाठ कि बेटा तुम कर्म करो, कुछ भी मत करो, बस कर्म करो, अपनी मेहनत करो, कर्म करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन आज उसी गीता के पाठ को हम कई बार सुनते हैं, लेकिन कभी अपने अंतर्मन में उसको रखते नहीं हैं। और एक बार अर्जुन ने गीता के पाठ को पढ़ा, उस कर्म के पाठ को पढ़ा, और विश्वास मानो महाभारत का युद्ध वो जीत गए। क्या हम कभी सब लोग कर्म से पीछे हटेंगे? नहीं बेटा, ये जो बच्चे हमारे पास आज थे ना, उनकी आंखों में आंसू नहीं था, उनकी आंखों में आंसू की खुशी थी, जिन्होंने लगभग साल भर मेहनत करते हुए 51,000 रुपये प्राइस, 2500 प्राइस, वो माला पढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त होना किसी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी सपना होता है। बेटा क्या कहवाओगे तुम कि चाहत सच्ची हो तो क्या नहीं हो सकता, ये आसमां तेरे कदमों में क्यों नहीं हो सकता, यदि है भरोसा तुझे खुद पर, तेरा मुकद्दर भी तेरा गुलाम क्यों नहीं हो सकता। बनाओ ना गुलाम, उसको गुलाम बनाते तो देखो। जिस दिन तुम गुलाम बना लोगे ना उस मुकद्दर को, विश्वास मानो आपका हर एक सपना, आपका हर एक ड्रीम आपके कदमों में होगा। क्यों भूल जाते हैं अपने कर्म को? मत भूलो, आपका कर्म ही आपका पाठ है, आपका कर्म ही आपका संदेश है। जिस दिन आप कामयाब